जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं 3 ठग और एक औरत की कहानी जो बहुत ही मजेदार है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला ने अपनी जवानी में बहुत कष्ट झेले थे। उसकी शादी के कुछ साल बाद ही उसका पति एक बीमारी के कारण चल बसा था और तब से ही वह अकेली अपने छोटे से खेत और कुछ पशुओं के सहारे अपना जीवन चला रही थी। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह बेहद मेहनती और ईमानदार औरत थी। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी गायों और बकरियों के साथ रहती थी। एक दिन सुशीला के गांव में 3 ठग आए। ये तीनों ठग दूर दराज के गांवों में जाकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़प लेते थे। इनका नाम रघु, मोहन और वीरू था। ये तीनों गांव-गांव घूमते थे और लोगों को धोखा देकर अपनी रोटी कमाते थे। उन्हें जब पता चला कि सुशीला गांव में अकेली रहती है और उसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, तो उन्होंने उसे ठगने का मन बनाया। एक सुबह ठगों ने गांव में प्रवेश किया। ये लोग अपनी चालाकी और हेरफेर के लिए जाने जाते थे। वे अलग अलग रूप धारण कर लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर थे। उन्होंने सोचा कि सुशीला के भोलेपन का फायदा उठाकर उसकी संपत्ति हड़प ली जाए। रघु ने कहा, हम पहले सुशीला से अच्छे से मिलते हैं और फिर धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाएंगे। तीनों ने योजना बनाई और एक साधु का रूप धारण किया। वे भिक्षा मांगने के बहाने सुशीला के घर पहुंचे। सुशीला ने जब तीनों को देखा तो वह हैरान हो गई। गांव में साधु संतों का स्वागत करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, इसलिए वह जल्दी से अपनी झोपड़ी के अंदर गई और अपने पास रखे कुछ अनाज और दूध को तीनों साधुओं को भिक्षा में देने के लिए ले आई। तीनों ठगों ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आप बहुत दयालु हैं, हमें सिर्फ भिक्षा नहीं चाहिए, हम आपकी सेवा करने आए हैं। हमें पता चला है कि आप इस गांव में अकेली रहती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ दिन यहां रुककर आपकी सहायता करें। सुशीला ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन तीनों साधुओं की बातों और भोलापन देखकर उसने सोचा कि कुछ दिन रुकने से क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके खेत में काम करके उसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं। सुशीला ने उन्हें अपने घर में रुकने की इजाजत दे दी। ठगों ने शुरुआत में सुशीला के खेत और पशुओं की देखभाल में उसकी मदद की, जिससे वह उनके प्रति और ज्यादा विश्वास करने लगी। दिन बीतते गए और ठगों की असली चाल धीरे धीरे बाहर आने लगी। एक दिन मोहन ने सुशीला से कहा, माँ, आप कितनी अकेली रहती हैं। हम सोचते हैं कि आपके पास जो थोड़ी बहुत जमीन और पशु हैं, उसे बेचकर आप किसी अच्छे शहर में जाकर बस जाएं। वहां आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी और आप आराम से जीवन जी सकेंगी। सुशीला ने यह बात सुनी, लेकिन उसे यह सुझाव कुछ अजीब लगा। वह अपनी जमीन और पशुओं से बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, नहीं बेटा, यह जमीन मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं इसे बेचकर कहीं नहीं जा सकती। यहीं रहकर मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हूं। लेकिन ठग कहां मानने वाले थे। उन्होंने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल किया। एक दिन रघु ने सुशीला से कहा, मां, हम आपकी जमीन के बारे में एक बात बताना भूल गए थे। हमारी साधु बिरादरी में एक ज्योतिषी ने बताया था कि इस जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। अगर हम उस खजाने को निकाल लें तो आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। यह सुनकर सुशीला के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने कहा, क्या सच में खजाना है यहां? रघु ने गंभीरता से कहा, हां मां, लेकिन खजाना निकालने के लिए हमें कुछ विशेष पूजा करनी होगी और इस पूजा के लिए हमें कुछ पैसे और सामग्रियों की जरूरत होगी। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हम आपके लिए वह खजाना निकाल सकते हैं। सुशीला ने ठगों की बातों में आकर अपनी सारी जमा पूंजी दे दी ताकि वे पूजा कर सकें और खजाना निकाल सकें। ठगों ने पैसे लेकर गांव से बाहर जाकर कुछ दिन तक मौज मस्ती की और फिर वापस आए। वे सुशीला को दिखाने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन और पुराने सिक्के लेकर आए और उसे दिखाया। देखो मां, ये हमने खजाने के नीचे से निकाला है, बस अब थोड़ा और खोदना बाकी है। सुशीला पूरी तरह से उनकी बातों में आ चुकी थी। उसने अपना खेत गिरवी रख दिया ताकि ठगों की पूजा पूरी हो सके। वह दिन रात बस इसी ख्याल में रहती कि उसका खजाना मिलने वाला है। ठगों ने भी उसकी भोली सूरत देखकर उससे और पैसे उगाहने की योजना बनाई, लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने ठगों को सुशीला के साथ देखा और उसे कुछ शक हुआ। वह व्यक्ति पहले भी दूसरे गांवों में
ठगी के मामलों के बारे में सुन चुका था। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि ये लोग ठग हैं। सुशीला बहुत सीधी सादी औरत है, इन लोगों से उसकी संपत्ति को खतरा है। गांव के मुखिया ने जब ठगों की गतिविधियों की जांच की तो सच सामने आ गया। मुखिया ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और ठगों का पर्दाफाश किया। ठगों ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के दबाव के आगे उनकी सच्चाई खुल गई। गांव के लोगों ने ठगों को गांव से निकाल दिया और उनकी सारी योजनाओं को विफल कर दिया। सुशीला को जब इस सच्चाई का पता चला तो वह बेहद दुखी हुई। उसकी मेहनत की कमाई और जमीन ठगों की वजह से बर्बाद हो गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसकी मदद की और उसका खेत वापस दिलवाया। गांव के मुखिया ने कहा, मां, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह घटना सुशीला के लिए एक बड़ा सबक थी। उसने सीखा कि दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठगों की वजह से उसे बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन अंत में गांव वालों के सहयोग से उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। उसने अपने जीवन में फिर से मेहनत से काम किया और अपने खेत और पशुओं की देखभाल करते हुए शांति से जीने लगी।